नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, जो लोग उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि जूनियर टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या सुपर टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो सीटेट या टीटी का जो उच्च प्राथमिक स्तर वाला यानी कि जो जूनियर वर्ग का पेपर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जूनियर वर्ग में जो सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन मिलते हैं, जिनके पास 8 ग्रुप है, उनके लिए तो ये बहुत ही खास एमसीक्यू ही है। लेकिन जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रश्न अक्सर जो टीटी में आए होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। तो दोस्तों, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यदि आप टीटी और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए समय को न गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये पहला सेट है सामाजिक विज्ञान का, और विज्ञान के भी सेट आएंगे। तो फर्स्ट सेट को चलिए हल करते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने प्रश्न आपने इसमें से कर लिए हैं। तो दोस्तों, जितने भी प्रश्न इस सेट में हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2031, 2026, 2021 या 2011? तो दोस्तों, ये बिहार प्री में पूछा गया 2005 में। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और प्रश्नों का संकलन इतना अच्छा है कि विगत वर्षों के प्रश्न ही इसमें रखे गए हैं। तो पहला प्रश्न बताइए। तो दोस्तों, ये निर्धारण वर्ष रहेगा 2026 तक। लोकसभा की राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण 2026 तक यथावत रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन जनगणना के आधार पर है। ये कब किया गया? 1961, 1971, 1981 या 1991? यानी कि अनुच्छेद 82 का प्रयोग किया गया, और उसमें जनगणना के आधार पर, किस सन की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किया गया? दोस्तों, जो 1971 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार ही लोकसभा की सीटों का जो है राज्यों के मध्य आवंटन किया गया। यह भी पिछले प्रश्न में आपने देखा कि जो 71 का निर्धारण है वो 2026 तक रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष कौन सा है? दोस्तों, पहले प्रश्न में इसका उत्तर था 2026। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, गरीबी के आधार पर या भाषा के आधार पर? बताइए। दोस्तों, लोकसभा में राज्यों को जो सीटें आधार होती हैं, सीटें आवंटित की जाती हैं, वो आवंटित की जाती हैं जनसंख्या के आधार पर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह कितनी है? 540, 545, 552 या 555? दोस्तों, अभी तक जो अधिकतम संख्या है वह 552 है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर, एम.ए. अयंगर, हुकुम सिंह या जी.एस. ढिल्लों? बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक। अक्सर वनडे एग्जाम में आप इसको पा जाएंगे, क्योंकि ये यूपी पीसीएस मेंस में 2006 में पूछा गया है। तो इसको आप अक्सर वनडे एग्जाम्स में पाएंगे। सुपर टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थे जीबी मावलंकर। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, तारकेश्वरी या मीरा कुमार?
ये भी प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सुपर टेट के लिए, और यूपी टेट के लिए या सी टेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। दोस्तों लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी मीरा कुमार। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले लें, यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल से पहले कैसे हटाया जा सकता है। दोस्तों यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, यानी कि लोकसभा ही इसका प्रस्ताव अगर पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए। अगला प्रश्न कूट पे आधारित है। कथन ए क्या कह रहा है? राज्य सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत विवाद पसंद नहीं करती। आर कहता है कि इस नियम में बहस के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है या आर सही है, बताइए। दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? कांगड़ा, लद्दाख, कच्छ या भीलवाड़ा? दोस्तों लद्दाख जो है ये क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है लोकसभा का। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? बिहार पीसीएस 98 में पूछा गया है। एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार लोकसभा सत्र जो है एक वर्ष में कितने बुलाए जा सकते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। लगभग 2 बार जो है बुलाया जा सकता है, कम से कम। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं। डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? अमेठी, उन्नाव, लखनऊ या बागपत? बताइए। दोस्तों सबसे बड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है वो है उन्नाव। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें हैं? पंजाब, असम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल? तो दोस्तों किन 2 राज्यों में लोकसभा की समान सीटें हैं? दोस्तों आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लोकसभा की जो है वो समान सीटें हैं। और यहाँ पर कितनी सीटें हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न 14। लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? असम तथा मध्य प्रदेश, असम तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा राजस्थान, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल? बताइए। लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? बताइए। दोस्तों असम और मध्य प्रदेश। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आंध्र प्रदेश 42, असम 13, पंजाब 13, पश्चिम बंगाल 42? बताइए कहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं, कौन सा युग्म सही नहीं है? दोस्तों विकल्प बी इसमें से सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में 42 सीटें हैं, पंजाब में 13, लेकिन असम में जो है ये विकल्प 13 सीटें नहीं है, विकल्प सही नहीं है।
आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोकसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं? 525, 528, 530 या 532? बताइए। 2009 के चुनाव की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये जो है 530 सीटों के लिए था। आगे बढ़ते हैं, विकल्प सी सही होगा इसमें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान राज्य के लिए निर्धारित हैं? 27, 26, 25 या 24? दोस्तों 25 लोकसभा के लिए जो स्थान निर्धारित है वो 25 है, तो विकल्प सी सही होगा। लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में बढ़ाया नहीं जा सकता। एक बार में 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ करके जवाब दीजिएगा। दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प सी। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 49 में, 52 में, 50 में या 54 में? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, लोकसभा का जो पहला आम चुनाव हुआ था वो हुआ था 1952 में। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? कहाँ पर जो है अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक प्रतिनिधि आते हैं? कहाँ से चुन करके, किस राज्य से? दोस्तों, मध्य प्रदेश से सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि आते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प सी। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें हैं वो लगभग 80 हैं। इसके बाद जो है महाराष्ट्र में आवंटन किया गया। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? यानी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद दूसरे और तीसरे दर्जे पर। तो दूसरे पे महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र 2 जगह है। दोस्तों, महाराष्ट्र के बाद बिहार तीसरे दर्जे पे है, यानी महाराष्ट्र दूसरे पे है और बिहार तीसरे दर्जे पे है लोकसभा के प्रतिनिधित्व के क्रम में। यानी कि सीटें जो हैं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में और फिर तीसरे स्थान पर बिहार है। तो विकल्प कौन सा सही होगा? ए। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया 1197 को, 1597 को, 2002 में या 2013-5-2002 को? स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया? पुराना प्रश्न है दोस्तों। ये मनाया गया था 13/5/2002 को। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं। कोशिश रहेगी कि जल्दी से जो है इस एमसीक्यू को ख़त्म किया जाए। लोकसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? 41, 543, 444 या 545? बताइए। 24। तो दोस्तों एग्जैक्ट जो संख्या है वो 545। तो कौन सा विकल्प सही होगा? डी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? केवल राज्यसभा में ही, ना कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान का प्रावधान है। किसी मनोनीत सदस्य का मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना नहीं है। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकता है। बताइए कौन सा एक कथन इसमें से सही है? दोस्तों, किसी मनोनीत सदस्य का मंत्री पद के लिए नियुक्त पर संवैधानिक वर्जना नहीं है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी। नेक्स्ट,
लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भंग किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, अध्यक्ष के द्वारा यानी कि जो स्पीकर होता है, और वर्तमान में स्पीकर कौन से हैं लोकसभा के? श्री ओम बिरला, याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा, अध्यक्ष की सलाह पर। बताइए 26। दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी। ध्यान में रखिएगा, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भंग किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? 6वां और 22वां, 12वां या 38वां, 7वां या 31वां, 11वां या 42वां? राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना कौन सा संशोधन है? दोस्तों ये संशोधन है 7वां और 31वां। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी। यानी कि 7वें और 31वें संशोधन से संबंधित है कि राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 30 मिनट, 1 घंटा, अनिश्चितकाल के लिए 2 घंटे। बताइए शून्यकाल। एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप अगर संविधान की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। उसमें जो काल, जितने भी काल होते हैं लोकसभा के, वो मैंने डिफाइन किए हुए हैं। वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। बताइए दोस्तों, लगभग अवधि अधिक से अधिक 1 घंटे हो सकती है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी। भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व अधिक है? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सुपर टेट के लिए आ सकता है। सुपर टेट में 29 दोस्तों उत्तर प्रदेश में। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है? कुल सदस्य संख्या 1/5, कुल सदस्य संख्या 1/6, कुल सदस्य संख्या 1/10 या कुल सदस्य संख्या का 1/8? लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कौन सी बनेगी? दोस्तों कुल सदस्य संख्या 1/10। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, विघटन द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा? बताइए दोस्तों, उपरोक्त सभी के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, विघटन के द्वारा, स्थगन के द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? अरुणाचल, जम्मू कश्मीर, मेघालय या उपयुक्त सभी? दोस्तों इन सभी जगहों पर ऐसा किसी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी। निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसे धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? यह राष्ट्रपति को जाएगा, लोकसभा की बैठक में भाग लेने वाले या मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करना होगा, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, यदि पारित समझा जाएगा, यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। दोस्तों इसे पारित समझा जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या उपरोक्त सभी? अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। कौन से राज्यों में? दोस्तों केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सभी जगहें ऐसी हैं जहां पर अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित नहीं है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके? 1/3, 1/4, 1/6 जो भी वैध मत हों या उपरोक्त में से कोई नहीं? 35 दोस्तों लगभग उसको वैध मतों का 1/6
प्राप्त जरूर करना होता है, यानी कि 6 हिस्सों में से उसको एक हिस्सा कंप्लीट करना पड़ता है। समझ गए? 1/6। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18, 21 या 25? बताइए। 36। दोस्तों, लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। विकल्प सी। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा, खास तौर से सुपर टीईटी के अभ्यर्थी। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? अल्पसंख्यक आयुक्त, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? बताइए। 37। दोस्तों, ये शक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी। लोकसभा में सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। लोकसभा का नेता होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष या कोई नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए। तो दोस्तों, लोकसभा का जो नेता होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो कौन सा विकल्प सही होगा? बी। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? अभी दोस्तों मैंने बताया था आपको पिछले प्रश्न में, यह संशोधन था 31वां, जहां पर संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए। निम्न में से कौन सा राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, वह व्यक्ति जो इस पद के लिए चुना जाता है, या भारत के राष्ट्रपति? तो दोस्तों, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? बताइए। दोस्तों, ये होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति इस समय कौन है? श्री वेंकैया नायडू। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सुमेलित करना है। राज्यसभा में स्थान और राज्य दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो आंध्रा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और पश्चिम बंगाल में? बताइए। प्रश्न संख्या 41। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में जो संख्या है वह 18 है। महाराष्ट्र में जो है राज्यसभा में स्थान कौन सा है? 19 है। कर्नाटक में 12 है और पश्चिम बंगाल में 16 है। तो यहाँ पर बिल्कुल सीक्वेंस वाइज दिया हुआ, तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। राज्यसभा में सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? उम्र कम से कम 30 वर्ष हो, जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में पंजीकृत हो, राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। एक दो सही हैं, या 1 3 सही हैं, या 2 3 सही हैं, या तीनों सही हैं? बताइए। दोस्तों, पहला सही है और दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो विकल्प यहाँ पे बी सही हो जाएगा। 1 और 3 सही हैं। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? दोस्तों, राज्यसभा। उपराष्ट्रपति यहाँ का जो है अध्यक्ष होता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? राज्य का विघटन नहीं होता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को सभापति चुनती है। भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, इसे उच्च सदन माना जाता है। तो यहाँ पे विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित कितनी आयु होनी चाहिए? सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न।
25, 30, 32 या 35? बताइए दोस्तों। 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा के लिए कितनी? 25 वर्ष। तो विकल्प कौन सा सही होगा? बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए गए हैं? राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करना, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात उसकी पेंशन निर्धारित करना, चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना और चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करना। बताइए संविधान द्वारा राज्यसभा को क्या प्रदत्त किया गया? कौन से अधिकार प्रदत्त किए गए हैं? दोस्तों ये प्रदत्त किए गए संसद को राज्य सूची के नियम बनाने तथा एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। तो विकल्प में कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 47, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? 115, 116, 226 या 249? बताइए दोस्तों। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण सूचीबद्ध है, इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं, जनजात क्षेत्रों का प्रशासन, या इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। 48 दोस्तों इसमें क्या है? राज्यसभा के में स्थानों का आवंटन है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? 220, 230, 210 या 250? बताइए कितने सदस्य हैं? दोस्तों राज्यसभा की जो निश्चित सदस्य संख्या है वो 250 है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्य के युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, यानी समान सीटें किन राज्यों में हैं? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु? बताइए दोस्तों। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में जो है राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान किन राज्यों में आवंटित स्थानों का योग है? आंध्र, मध्य प्रदेश, आंध्र, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश? यानी किन दो राज्यों को जोड़कर उत्तर प्रदेश के बराबर राज्यसभा में सीटें हैं? दोस्तों आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की अगर सीटें जोड़ दी जाएं तो उत्तर प्रदेश की संख्या पूरी होती है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए या आजीवन? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सुपर टेट में के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों 6 वर्ष के लिए जो है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ये उच्च सदन कहलाता है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या दी गई है, कौन सम्मिलित नहीं है? मध्य प्रदेश 16, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, पश्चिम बंगाल 16? बताइए। ये सही सम्मिलित नहीं है। मध्य प्रदेश में कितनी संख्या है? कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं राज्यसभा की कितनी संख्या है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 10, 15, 12 या 20? बहुत बार वनडे एग्जाम में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक प्रश्न है। राष्ट्रपति कितने सदस्य जो है मनोनीत करता है? दोस्तों 12 सदस्य मनोनीत करता है और ये विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं, याद रखिएगा। बहुत बार पूछा जाता है, सुपर टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है।
निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए सबसे कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश? दोस्तों हिमाचल प्रदेश। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है, संसद भंग हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, या उपरोक्त में से कुछ नहीं होता। दोस्तों ये इसमें से कुछ भी नहीं होता। डी विकल्प सही होगा। यहाँ से जैसे कोई कानून बनना है तो लोकसभा में पहले पारित होता है, उसके बाद राज्यसभा जाता है। अगर राज्यसभा में वो पारित नहीं हो पाता तो कानून नहीं बन पाता है। और यहाँ पे दिए गए विकल्प हैं, इनमें से कुछ भी नहीं होता, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आती है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, आकस्मिक रिक्त में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, अपने सभापति को अपदस्थ करना। बताइए दोस्तों, इसका मैंने अभी पिछले प्रश्नों में आपको बताया था, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए। ये शक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, राज्यसभा भंग करने का अधिकार इनमें से किसी को नहीं है। विकल्प डी सही हो जाएगा इसमें से। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। दोस्तों इसका विकल्प है वो सही हो जाएगा। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, तो विकल्प सही हो जाएगा ए। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई, बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। जयललिता, वैजयंती माला, नरगिस दत्त या देविका रानी? दोस्तों ये थी नरगिस दत्त, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष बाद समाप्त होता है, 6 वर्ष बाद समाप्त होता है। ये समाप्त होने का विषय नहीं है दोस्तों। राज्यसभा का कार्यकाल ये समाप्त होने का विषय नहीं है, किसी सदस्य का यहाँ पर नहीं पूछता है। सदस्य का 6 वर्ष होता है, ठीक है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी। तो दोस्तों जो टेट का पेपर होता है उच्च प्राथमिक स्तर का, उसमें 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इन 60 प्रश्नों में से अगर आप 40 सही कर ले गए तो निश्चित रूप से आप जूनियर टेट उत्तीर्ण हो जाते हैं। चलिए कुछ प्रश्न और कर लेते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदस्य कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। बी एवं सी दोनों। बताइए कौन सा सही है? दोस्तों इसे विघटित नहीं किया जा सकता, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से, विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से, प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर कार्यपालिका को ऋण जारी करने के लिए बाध्य कर। बताइए दोस्तों, संसदीय समितियों के माध्यम से जो है इसका भारतीय संसद का प्रशासन नियंत्रण होता है, ठीक है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, PCS 90 में पूछा गया है। राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, राज्यों की विधानसभा परिषदों द्वारा, राज्य की विधानसभा विधान परिषदों दोनों द्वारा, या नगर पालिका के सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के सदस्यों के द्वारा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा भी जा सकता है। दोस्तों राज्यों की विधानसभाओं द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प ए। उम्मीद है मॉक टेस्ट 1 आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल पर आ जाइए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि एडेड की जो वैकेंसी आएंगी उसमें उच्च प्राथमिक स्तर का टेट जरूर मान्य है, और टीटी के बाद सुपर टीटी होने वाला है एडेड के लिए। तो सुपर टीटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले प्रश्न, और टीटी के लिए तो इम्पोर्टेंट हाई हैं। 60 प्रश्न जो आते हैं उसमें से अगर आप 40 सही कर ले जाते हैं
तो निश्चित रूप से जूनियर टेट आपका निकल जाएगा। तो चलिए अगले एमसीक्यू में मिलेंगे जल्दी। और जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो सुपर टेट के लिए देख सकते हैं इस वीडियो को, और जो टीटी जूनियर के स्टूडेंट हैं वो तो देखेंगे ही, साथ ही साथ जो विज्ञान का 60 प्रश्नों का एमसीक्यू आएगा वो सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा सुपर टेट के लिए, क्योंकि इसमें उनका जो है विज्ञान तैयार हो जाएगा और इसमें सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों का तैयार हो जाएगा। तो सभी के लिए बहुत ज़्यादा शिक्षक भर्ती के लिए एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट है। जल्द ही मिलते हैं आपको एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल पे आइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और साथ ही साथ लाइक करना ना भूलिएगा।